I guess couple of hours. So let me start. My screen is visible to everyone. Sound good, everyone? My screen is visible to you guys. Okay, most. Uh, okay. So, assalamu everyone. This is Mohammed Iqbal, and welcome to Building AI Agents with Google ADK. As you all know, my name is Mohammed Iqbal, and I'm an AI automation engineer at Xeron for more than 2 years and working alongside with other security developers, building AI automation pipelines on security firms. Okay, gathering data from dark web and automating the whole pipeline for analysis. That's the whole work that I'm doing right now. So for more than 2 years, uh, I've been part of this community as a Google Developer Groups on campus head, and I've been leading this community alongside with Saeed Ridafat, who is the co-lead right now. So we have done a lot of events, a lot of collaborations over the course of period of time. It includes Friends Figma Karachi with uh, Notion, with Hacktoberfest, with even other communities as well, with other collaborators on campuses. So it's a huge lot of journey that we have covered so far. Uh, so this is the community that we are bringing, and this is the community by which we are bringing these DataCam licenses, by which we provide verified certificates and other stuff as well. So what is the agenda we have? Yeah, what is an AI? जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है what is an AI agent? What is the architecture of ADK, context state management और communication protocol. इसके बाद हम एक डेमो भी देखेंगे कि आउटवर्किंग. अनफॉर्चुनेटली मैं जरा इसी चीज़ को देख रहा था आज और मुझे पता लगा मेरी API एक्सपायर हो गई. So that's the thing that I've been working right now. So I would define the architecture and give you the code so that you can just put your API key and run it. Okay. So what is an AI agent? एक AI एजेंट हमारे पास क्या होता है? AI एजेंट हमारे पास ये होता है कि हमारा एक AI मॉडल जो कि डिसीजन कर सके. हम उसके साथ कुछ चीज़ें कनेक्ट करते हैं और वो उन चीज़ों की मदद से हमारे इंस्ट्रक्शंस की बुनियाद पर अ, कुछ सेट ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके so that we can achieve our goal. Let's say we have a market researcher agent. उसका काम क्या है? फॉर अ स्पेसिफिक टॉपिक या फॉर अ स्पेसिफिक थिंग उसको रिसर्च करनी है. उसका काम है कि वो रिसर्च करेगा फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, राइट? सो दैट्स द पॉइंट ऑफ दिस थिंग. सेम गोस कोडिंग एजेंट है. तो कोडिंग का काम क्या है? कोडिंग एजेंट का, अगर आपने क्लाउड इस्तेमाल किया हो या मतलब कोड इस्तेमाल किया हो तो वो क्या करता है? थिंक करता है फिर वो रिसर्च करता है through Google search, through other searches, so that it can find other things as well according to your प्रॉब्लम, ताकि उसको सॉल्व कर सके. सही है. अब हमारे पास दो तरह के एजेंट होते हैं. एक है सीक्वेंशियल एजेंट, एक है पैरेलल एजेंट. बाय इट्स नेम इट्स सो सिंपल कि यार सीक्वेंशियल एजेंट क्या है और पैरेलल एजेंट क्या है. सीक्वेंशियल एजेंट ये है कि यार जब हमारे पास पार्ट ए तो कंप्लीट नहीं होगा, पार्ट बी पर नहीं जाएगा, और तब पार्ट बी कंप्लीट नहीं होगा, पार्ट सी पर नहीं जा सकते. सही है. तो ये चीज हो गई. अच्छा, वेयर एज पैरेलल एजेंट वी हैव, पैरेलल एजेंट का काम ये है कि ए टू बी हमारा जो दो चीजें हैं, लेट्स से पार्ट ए एंड पार्ट बी, तो ये दोनों एक साथ होती रहेंगी. एंड देन वंस वी गॉट both of these things are done, then it moves towards part C. सही है. लेकिन हम इसकी एग्जांपल देख लेंगे सीक्वेंशियल एजेंट की और पैरेलल एजेंट की. समटाइम ऐसा भी होता है कि हमारे पास एक मिक्सअप भी हुआ होता है कि सीक्वेंशियल एजेंट के साथ साथ पैरेलल एजेंट, या पैरेलल एजेंट के अंदर जो है वो पैरेलल एजेंट इज अ पार्ट ऑफ सीक्वेंशियल एजेंट. अच्छा,
तो वी हैव एन आर्किटेक्चर ऑफ एडीके जो कि हम पढ़ने वाले हैं अभी। सो सबको नजर आ रहा है ये आर्किटेक्चर, या थोड़ा जूम इन करूँ? माइक खोल सकते हैं? सर जूम इन करें, थोड़ा सा नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, आप सही है। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, सो हमारे पास आर्किटेक्चर ऑफ एडीके, एडीके जो है वो हमारे पास एप्लीकेशन डेवलपमेंट किट है, सही है, बाय गूगल, जिसके जरिए से हम लोग जो है। अच्छा, आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर में हमारे पास जो चीज आती है वो है एजेंट्स, सही है। दूसरी चीज जो है वो टूल्स है, एंड देन ऑर्केस्ट्रेशन एंड कॉलबैक्स, सही है। तो हमारे पास एजेंट्स में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? एजेंट्स में हमारे पास, हमारे जो एजेंट्स हम बनाते हैं, टूल्स में हमारे पास क्या चीज आ जाती है कि यार हमने जो कोई एक्सटर्नल एपीआई कनेक्ट की हुई है, कोई कोई स्क्रिप्ट लिखी हुई है, सही है, जो कि चलेगी, सही। ऑर्केस्ट्रेशन में हमारी एक ऑर्केस्ट्रेटर होता है, मतलब वो एक पाइथन स्क्रिप्ट होती है, बट वो हमारे जो है इस सब चीजों को देख रही होती है, सारे एजेंट्स को ऑर्केस्ट्रेट कर रही होती है, मतलब एक साथ कंपाइल करके रन कर रही होती है। कॉल बैक्स ये होते हैं कि हमारे पास लेट से हमने कोई एक चीज लिखी हुई है, एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है, लेकिन वो एक सर्टेन टाइम पे रन होगी, सही है। दैट व्हाट इज कॉल्ड कॉल बैक्स। एंड देन वी हैव बायडायरेक्शनल स्ट्रीमिंग, इट्स फॉर टोकन। तो इस वी डोंट हैव टू नो अबाउट इट, क्योंकि इसमें इसको गूगल वालों ने भी बताया नहीं है, बट इट्स मोर लाइक रिलेटेड टू द टोकन स्ट्रीमिंग, कि आपके टोकन किस तरीके से आ रहे हैं, सही है। सेशन मैनेजमेंट, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं आप लोगों से, सही है। ये एक सेशन मेंटेन हुआ हुआ है, सही है। आई एम विथ यू एंड आई एम टॉकिंग टू यू, सो देयर इज अ सेशन मेंटेन्ड, जिसकी वजह से मैं आपसे और आप मुझसे बात कर पा रहे हैं, सही। इवैल्यूएशन के इसकी एक्यूरेसी कितनी है, ये सारी चीजें कितनी है। अच्छा, डिप्लॉयमेंट आ जाती है। डिप्लॉयमेंट हम इसकी क्लाउड रन पे कर सकते हैं, वर्टेक्स एआई पे कर सकते हैं, और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे कर सकते हैं, सही। एडब्ल्यूएस पे भी कर सकते हैं। मेमोरी हमारे पास आती है, ये आर्टिफैक्ट मैनेजमेंट जो है इसको आगे चल के बात करेंगे। मेमोरी जो है, आपकी मेमोरी है, सही। एजेंट की मेमोरी क्या है, इस पर भी आगे चल के बात करेंगे। कोड एग्जीक्यूशन सिंपल है, प्लानिंग जो है कोई थिंकिंग वाली चीज आ जाती है, कि एक एजेंट जो है वो थिंक कर रहा है, सही है, थ्रू प्रॉपर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बाय द डेवलपर, ओके। डिबगिंग हमारे पास आ जाती है, ट्रेस आ जाती है, ट्रेस में समझाऊंगा जब कोड दिखा रहा हूँ। सेम मॉडल्स हमारे पास, क्योंकि ये किसी ना किसी मॉडल से कनेक्टेड होंगे, तो हमारे पास जेमिनाई आ जाता है, हमारे पास जो है क्लाउड आ जाता है, और डिफरेंट मॉडल्स आ जाते हैं, सही है। तो ये चीज़ है। इसके बाद बात करते हैं सेशन पे। सेशन जैसे कि मैंने बताया कि हमारा एक शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट हुआ हुआ है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है, कि भाई मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो ये जो चीज़ है एक सेशन के जरिए कनेक्ट हुआ हुआ है। तो इसके बाद आफ्टर दिस, जैसे मैं मीटिंग एंड करूंगा, तो हमारे पास कोई भी मेमोरी नहीं रहेगी, सही, वो खत्म हो जाएगी। सही, मेमोरी बैंक इज मोर लाइक अ डेटाबेस, सही। आपका डेटाबेस है, सही, आपने उस एक्सटर्नल टूल से उसको कनेक्ट किया हुआ है, सो दैट वी कैन गैदर डेटा फ्रॉम देयर, सही। आर्टिफैक्ट में हमारे पास पीडीएफ आ जाती हैं, इमेजेस आ जाती हैं, स्प्रेडशीट्स आ जाती हैं, जिससे अगेन वो कनेक्ट कर सकता है एजेंट। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई मसला? एनी गाइस गिव्स अ थम्स अप आल्सो, या किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, या मैं बहुत तेज चला गया हूँ? गाइस आई एम आस्किंग टू यू पीपल, कि अगर इन केस किसी को समझ में नहीं आ रहा,
तो बता दे, अगर ऐसा समझ में आ रहा है तो डन लिख दे कमेंट में। ओके ओके बेस्ट। सही है। तो अच्छा, अब इन चीज़ों को कनेक्ट कैसे कर सकते हैं? सही है, जैसे कि लेट से अगर मैं कोई भी वेबसाइट लिखता हूँ यहाँ पर, अगर आप ऊपर देख रहे होंगे तो यहाँ पर HTTPS प्रोटोकॉल से कनेक्टेड होंगे। सही, प्रोटोकॉल क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स टू कम्युनिकेट विद एनीवन। सही है। इसी तरीके से मैं अगर किसी एक्सटर्नल डेटाबेस से कनेक्ट करता हूँ, मैं किसी एपीआई से कनेक्ट करता हूँ, तो देयर इज अ सेट ऑफ रूल, देयर इज समथिंग जिस वजह से मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ उस चीज से। तो उस प्रोटोकॉल को हम कहते हैं एमसीपी। सही है। और अगर एजेंट टू एजेंट बात कर पा रहा है तो उसे कहते हैं E2 है। एमसीपी एंथ्रोपिक ने निकाला था, उसके अगेंस्ट में फिर गूगल ने जो है A2A निकाल दिया। सो इट्स मोर लाइक अ सिंपल थिंग एज वेल। सही। बाकी you can see and understand as well कि we have a set of rules to communicate with other entities via a communication protocol, and MCP is to connect external data source or tools. Same goes, अब हम डेमो पे आ जाते हैं। What's the demo we have? ओके, आवाज भी बनती है। अच्छा हाँ, तो इसका पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट तो होगा, बट द थिंग इज कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द मेन पर्पस इज नॉट टू गेट द पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट बट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग टीच्ड। सो हाँ, होगा इसका पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। अच्छा, हाँ यहाँ पर जो है, आप यहाँ बिल्ड एजेंट पे जाके क्विक स्टार्ट गाइड देख सकते हैं। सही है। तो इसका प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर ये है कि आपने यहाँ पर जो है ENV फाइल यहाँ लिखी इनिट, तो हम इससे इस्तेमाल करते हैं कि अगर हमें एजेंट को बाहर इस्तेमाल करना हो, आउटसाइड दिस फोल्डर कॉल करने के लिए आसानी रहती है। सही है। तो हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया गूगल एडीके डॉट एजेंट्स डॉट LLM फ्रॉम एजेंट। सही है, यहाँ से इंपोर्ट कर लिया। तो हमने एक टूल बनाया, एक टूल एक सिंपल फंक्शन है। सही है, एक एपीआई कॉल है जिससे हम जो है अपना सिटी मंगा सकते हैं। सही। एंड देन हमने उसका नेम दे दिया। नेम में ये चीज़ का ख्याल रखना है कि भाई आप स्पेस नहीं दे सकते। सही है। डिस्क्रिप्शन दे दी, डिस्क्रिप्शन
इट्स नॉट अबाउट समथिंग कि आप कुछ और कि आपको ये रखनी है, आप कुछ भी रख सकते हो, बट इट्स हेल्पफुल फॉर द एजेंट टू अंडरस्टैंड बेटर। यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हो ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि भाई आप बता रहे हो उस एजेंट को कि आपका काम क्या है। सही है, यहाँ पर आपने इंस्ट्रक्शन दे दी एंड देन आपने टूल कनेक्ट कर दिया। सही है, ये चीज़ हो गई। इसमें एक आउटपुट की नहीं दी भी, अ, वो बताऊंगा मैं। क्योंकि आउटपुट की अगर हम मल्टी एजेंट सिस्टम बनाते हैं ना, लेट्स से इसके बाद भी कोई एजेंट होता तो उस पर आउटपुट की भी रखते हैं एक और। लेकिन क्योंकि एक सिंगल एजेंट है और उसका काम है कि भाई करंट टाइम निकाल के दे दो, तो क्या करेगा ये बस करंट टाइम निकाल के दे देगा। सही है, यू कैन जस्ट एपीआई की हेयर राइट अवे और एडी के रन एजेंट से आप इसको रन कर सकते हो। और अगर आपको इंटरफेस चाहिए तो आप एडी के वेब से भी दिखा सकते हो। सही है, आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिल जाएगा। अच्छा, लेट्स मूव टुवर्ड्स द मेन थिंग जो कि हमारे पास है। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि हमारे पास जो है एक मल्टी एजेंट सिस्टम है मार्केटिंग रिसर्च का। सही है, तो द मेन पर्पज ऑफ दिस इज टू यूटिलाइज द फुल पावर ऑफ इट। सही है, तो हमने यहाँ पर फ्री जो मॉडल है हमारे पास वो है जेमिनी 2.0 वो फ्लैश। लेकिन ऑलवेज अब हर जगह लिमिट लग गई है। सही है, इवन इफ यू आर यूजिंग अ फ्री मॉडल ऑफ गूगल, तो उसकी एक लिमिट रख गई है कि आपको पर डे का कोटा इतना है और वो लिमिट रीच हो जाती है। सही है, सही है, हमने यहाँ से एक टूल कनेक्ट किया हुआ है, गेट मार्केट साइज टूल। सर्च कर लेते हैं। अच्छा, हमने यहाँ पर टूल्स अलग बनाए हुए हैं यहाँ से, तो यहाँ से इसको इम्पोर्ट किया हुआ है। सही है, तो इस टूल को हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है। सही है, और उस फंक्शन को हमने यहाँ पर बस कॉल किया हुआ है और यूज इट एज अ टूल। एंड देन हमने आउटपुट की दी भी है, जैसे मैंने बताया उसमें बताया था क्विक स्टार्ट में कि हमने एक आउटपुट की दी भी होगी जस्ट टू गिव अनदर एजेंट कि हम उसको बता सकें कि यार वी आर यूजिंग दिस थिंग एंड सो यू कैन गेट द डेटा और यूज इट। से सेम गोस हियर कि हमने और यहाँ पर आउटपुट की दी भी है। सही, टूल्स वहीं से यूज किया हुआ है। एंड देन इस तरीके से हमने 3 एजेंट बना लिए। सेम समथिंग फोल्डर स्ट्रक्चर। फोल्डर स्ट्रक्चर सेम है ना, फोल्डर स्ट्रक्चर इज सेम। देखो इट्स मोर लाइक कि आप बना सकते हो बट देयर इज अ गाइड अवेलेबल कि यू कैन फॉलो दिस वन ना, फॉर बिगिनर वन यू कैन फॉलो दिस वन, बट you can customize your folder structure by yourself. सही है, so until unless you are calling something, so you can just import from dot tools और import करके आपने फंक्शन कॉल कर लिया, कुछ भी नहीं किया इसमें तुम। सही है, आपको बस import करना आना चाहिए इसमें। अगर फोल्डर स्ट्रक्चर आप क्विक स्टार्ट का फॉलो कर रहे हो तो इट्स इजियर फॉर यू टू फॉलो, बट यू कैन डू एज यू लाइक। सही है, आपको बस कॉल करना आना चाहिए। इसी तरीके से हमने तीन तीन एजेंट बना लिए यहाँ पर। सेम। अच्छा, तो 3 एजेंट बना लिए, तो हमने क्या करना है अब इसको कंबाइन करके क्योंकि ये तीनों पैरेलल चल सकते हैं, वी कैन जस्ट गिव देम अ क्वेरी एंड दे कैन रन पैरेलली। सही है, तो हमने एक पैरेलल एजेंट बनाया फ्रॉम पैरेलल एजेंट और इनको साइन अप कर दिया। वंस दे आर डन विद देयर वर्क, तो हमने क्या करा कि भाई इन तीनों का काम हो गया, तो इनकी जो इनपुट आउटपुट की थी वो हमने यहाँ पास करा दी एक एक करके। सही है, अच्छा यहाँ पर आता है गार्ड रेल कॉन्सेप्ट की। गार्ड रेल क्या चीज़ है?
सही है। तो अच्छा, यहाँ पर एक और चीज कि हमने यहाँ पर जब इसका आंसर आ गया तो हमने यहाँ पर आउटपुट दे दिया फाइनल आउटपुट के नाम से। नहीं, लैंगचेन मेथड यूज नहीं हो रहा। इसमें गूगल ने अपना जो है आर्किटेक्चर प्रोवाइड किया है कि यार आप हमने आपको टूल्स बना के दे दिए सारी चीजें, बट यू डोंट हैव टू डिफाइन एवरीथिंग लाइक लैंगचेन। सही है। तो आपको इसमें ज्यादा चीजों की खुद से ध्यान नहीं रखना, बट आपको एक चीज प्रोवाइड कर दी गई, यू जस्ट हैव टू यूटिलाइज इट। इट्स मोर लाइक दैट। सर ये बिफोर मॉडल कॉल बैक और बिफोर आफ्टर मॉडल कॉल बैक एक बार समझा देंगे इसका पर्पस क्या है? एक सेकंड। बिफोर मॉडल कॉल बैक कॉल रेंज का ना बता रहा हूँ। देखो ऐसा होता है कि यार इफ यू हैव यूज समथिंग अ चैटबॉट, तो उसमें मसला क्या होता है कि आप लोगों ने कुछ ऐसी चीज दे रहे होगे, जैसे कि लेट से आप चैट जीपीटी यूज करते हो। सही है। आपने बोला कि यार मुझे जो है चीटिंग के लिए कुछ चीज बना दो। सही है। आप मेरे लिए कोई असाइनमेंट लिख दो दैट सो दैट आई कैन चीट इन द एग्जाम। सही है। तो वो क्या कहेगा कि भाई आई कैन डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सही, सेंसिटिव टॉपिक में डाल देगा। या आप साइबर सिक्योरिटी अटैक करवाने की कोशिश करोगे, तो आप अगर जीपीटी पे जाओगे तो वो आपको बोलेगा कि भाई इट्स फ्लैग्ड एट साइबर सिक्योरिटी, सो दैट यू हैव टू एक्सेप्ट सम रिक्वायरमेंट्स ओवर दैट ना। वो आपसे आप पासवर्ड मांगेगा, ये सारी चीजें मांगेगा, ताकि आप यूज कर सको अगर आपको साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड काम करना है। क्योंकि अभी क्या हुआ था रिसेंटली, देयर इज समथिंग हैपेंड। इफ यू गाइस नो माइथोस का, पता है किसी को? एनीवन नो अबाउट माइथोस? बस सर। हाँ। तो माइथोस में क्या हुआ था कि उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक लेजिटिमेट ग्रुप लिया, क्लाउड वालों ने चाइनीज ग्रुप लिया, उनसे बोला कि यार इसको जेल ब्रेक करो, और जेल ब्रेक करके आप मारो हिट ना, आप मारो हिट गवर्नमेंट कंपनीज पर, आप नॉन फाइनेंशियल कंपनीज पर, प्राइवेट कंपनीज पर। तो उन्होंने बाय द यूज ऑफ क्लाउड और अपने कुछ टूल्स लगाए, साइबर सिक्योरिटी टूल्स लगाए, और बाय दैट थिंग उन्होंने उनका सारा फाइनेंशियल डेटाबेस एक्वायर कर लिया था। सही है। तो बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स ये आपके गार्डरेज बनाए जाते हैं, ताकि आपके एलएलएम का मिसयूज ना हो सके। सही। सो यहाँ पर सिर्फ ब्लॉक्स किया गया है इन चीज़ों को, और कुछ भी नहीं किया गया, ताकि इनपुट में या फिर आउटपुट में कोई ऐसी चीज़ ना आए जो कि अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट बना। सही। और यहाँ पर हम लास्ट में इसको रन कर दिया। सही। मेन जो है हमारा रनर है। सही। यहाँ से हम जो है इसको रन कर सकते हैं। एनीथिंग एल्स यू गाइस लाइक टू नो? बाकी ये मैं अपलोड कर दूंगा गिटहब पे, सो दैट यू कैन गाइस तो लुक सर इनटू इट। सर सर तो हम ये कह सकते हैं कि गार्डियन जो होता है वो एज अ सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है। या यू कैन से any other thing from anybody else. Anything? या सबको समझ में आ गया? सर ये कस्टम एजेंट हम बना रहे हैं या जर्नल, एक होता है जर्नल, एक होता है कस्टम एजेंट। तो अभी हम जो बना रहे हैं, अभी आपने जो दिखाया है, ये कस्टम एजेंट है या जर्नल एजेंट? तो इसको नहीं कहेंगे, कस्टम एजेंट कहेंगे। या इट्स अ कस्टम एजेंट कि आपके जो बिजनेस यूज है आप उस हवाले से बना रहे हो। सही है। आप कुछ भी बना सकते हो इस हवाले से, लेकिन द थिंग इज कि यू हैव टू यूटिलाइज। या मैं सेंड कर दूंगा इसकी रिपोर्ट। और इसका कस्टम एजेंट। अच्छा, एक और चीज थी जो आई वुड लाइक टू लेट यू नो गाइस, कि हाउ वी कैन यूज क्लाउड। या वेरी गुड। हाँ, अन्ना सैम बोला। हेलो।
हाँ हाँ बोल। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि सॉरी पूछना चाह रहा था कि एआई एजेंट जो है वो किस हद तक जो है कंप्यूटर को ऑटोमेशन में ला सकता है, यानी कौन कौन से ऐसे काम हैं जिसको वो ऑटोमेट कर सकता है, यानी कंप्लीट कंप्यूटर को बिल्कुल ही मुकम्मल तौर पे ऑटोमेट कर देगा या कुछ एक स्पेसिफिक टास्क को खाली जो है वो ऑटोमेट करता है। यार देखो, जितनी चीज़ों को आप एक्सेस दे सकते हो ना, आप उस चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हो। इन केस इफ यू कैन गिव एक्सेस द होल कंप्यूटर, जो कि पॉसिबल है, तो यू कैन ऑटोमेट द होल कंप्यूटर। सही, इट डिपेंड्स ऑन द टूल्स कि आप उससे टूल्स कितने अटैच कर सकते हो। वही मैंने बात की ना कि माइथोस का उसने यूटिलाइज तो किया था, बट उन्होंने माइथोस के साथ अपने कुछ टूल्स लगाए थे। बाय द हेल्प ऑफ दैट दे आर यूटिलाइजिंग इट फॉर अटैकिंग। हाँ अली। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे कि ये गूगल की एजेंट डेवलपमेंट किट आप बता रहे हैं, इस तरह ये एजेंट बनाने के एसडीके और भी हैं, जैसे ओपन एआई एसडीके है, और क्लॉड के अंदर क्लॉड का भी एक एसडीके है मेरे ख्याल में, जो क्लॉड का यूज करते हुए एजेंट्स को वो करता है। तो उसमें सबसे बेस्ट मतलब ये कौन सा रहेगा? यार फिलहाल तो और अभी जो प्रोवाइड कर रहा है ना, वो गूगल एडीके प्रोवाइड कर रहा है सबसे बेस्ट। और यू कैन यूटिलाइज अदर, क्योंकि चीजें देखो ना, दे आर प्रोवाइडिंग अलॉट, दे आर प्रोवाइडिंग ऑल दीज थिंग्स। इसके अलावा दे आर प्रोवाइडिंग अदर थिंग्स एज वेल, कि आप दूसरे जो है उन एजेंट्स को भी कनेक्ट कर सकते हो, दूसरे मॉडल्स को भी कनेक्ट कर सकते हो। सही है, देयर इज अ थिंग कॉल्ड लाइट एलएलएम। सही, by the help of that you can connect your OpenAI models, you can connect your Anthropic models। सही है, तो you just have to define LLM agent, and then यहाँ पर आपने लाइट LLM डिफाइन करना है, और जो है यहाँ पर OpenAI दे बैक पे आपने यहाँ पर OpenAI की भी दे दी है। सही है, तो इट्स वर्क एज सिंपल एज दैट। एनी अदर सर थिंग? थैंक यू। एनी अदर थिंग गाइस लाइक टू नो? क्या हम इसे हाइब्रिड एजेंट कर सकते हैं? किससे एजेंट कह सकते हैं? समझा नहीं मैं हमारी बात। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ वालेकुम। जी सर, दिस इज शामुद्दीन। मुझे एक क्वेश्चन था कि एजेंट्स के क्या क्या लिमिटेशंस हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम कोई थर्ड पार्टी यूज़ करें तो ज़ाहिर है हम फुली कस्टमाइज तो उसको कर नहीं सकते। तो उसकी क्या क्या लिमिटेशन हो सकती है? अगर हम कोई डाटा एक्सट्रैक्ट करके ला रहे हैं फॉर एग्जांपल फेसबुक से, तो वो स्क्रॉल उसको पकड़ लेगा कि भाई क्रॉल चल रहा है, ठीक है। सिमिलरली अपर से अगर हमें कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट करनी है वो क्रॉल को डिटेक्ट कर लेता है, वो डाटा स्क्रैपिंग नहीं करने देता। तो ऐसे और कौन कौन से लिमिटेशंस हो सकती है? देखो बात ऐसी है कि इफ यू आर यूजिंग टाइप दिस वे, कि आपने डेटा स्क्रैप करना है, सही, तो शुरू शुरू में क्या होता है कि आपका गूगल ही नहीं जाने देता। सही, बट यू कैन गो विद सम एंटी डिटेक्ट फीचर्स, कि आपने जो है प्रॉक्सी एपीआई लगा ली आपने जो है, और किसी तरीके से मूवमेंट दिखा दी अ, अपने माउस की, ताकि जो गूगल है वो डिस्क्राइब ही नहीं कर पा रहा, वो इसको पहचान नहीं पा रहा ना, आपने उसको डॉज कर दिया। सो इस तरीके से आप जो है डेटा स्क्रैप कर सकते हो, क्योंकि मेरा जो काम है बेसिकली, इफ आई एम वर्किंग टू गेट अ लॉट ऑफ डेटा। सही है, सही है, मुझे चाहिए होता है डेटा फ्रॉम फ्रॉम दिस वेब एज वेल, एंड फ्रॉम द डार्क वेब। सही है, सो द मेन पर्पस वी हैव केयर हाउ वी कैन यूटिलाइज इट। क्योंकि अगर आप कोई एक्सटर्नल लेट से मॉडल इस्तेमाल कर रहे हो जेमिनाई का, या मतलब कोई भी पेड मॉडल इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो वहाँ पर ऑलरेडी गार्ड रेल्स लगे हुए हैं कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। जब भी जो है उनके जो मॉडल था उससे पहले जेल ब्रेक किया गया था। दैट्स द मेन इशू ना, कि अगर लेट से आप ओपन सोर्स मॉडल से कनेक्ट कर लेते हो, और फिर आप कोई एंटी डिटेक्ट टेक्निक्स लगाते हो, प्रॉक्सी लगाते हो, हॉपिंग लगाते हो, तो ड्यू टू दैट थिंग आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो आप। मैंने लिंक्डइन का डेटा निकाला है। सही है, विदाउट ब्रीचिंग इट्स सिक्योरिटी। हाँ इमरान। सर आप हमें कोई की प्रोवाइड करेंगे?
कोई की मैं तुम्हें बता देता हूँ. आई विल लेट यू नो कि हाउ टू गेट द की. सही है, यू कैन जस्ट गो टू aistudio.google.com. सही है, और गेट एन एपीआई की. सही है, मेरी लास्ट वाली एक्सपायर हो गई थी, सो दैट आई कैन शोकेस यू गाइस कि व्हाट्स हैपनिंग अंडर द हुड. बट यू कैन जस्ट क्रिएट एन एपीआई की. सही है, यहाँ आपसे बोलेगा एक प्रोजेक्ट सेटअप कर लो, तो क्रिएट प्रोजेक्ट सेटअप करना है आपने, और नेम योर एपीआई की एंड जस्ट क्रिएट. सही, इट्स जस्ट सिंपल एज दैट. Any other questions? Guys, if you are done, so let me know in the comment section. अच्छा, तो बात. If you are guys done, so let me know so that I can send you the attendance link as well for the certificates. So once you have filled the form, let me know so that we can wrap up the email. सर ये फर्दर कंटिन्यू होगा और भी क्लासेस होंगी इसके आगे? नहीं, फर्दर फिलहाल का ठीक नहीं होगा, बट अच्छा, we will do this kind of events as well in the मतलब future. सारी जो डेट्स हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे आएंगे ना जो आपने वो Yeah. क्रिएट किया है? जी जी, थैंक यू. तो ग्रुप वगैरह का लिंक तो शेयर कर दिया, मुझे तो किसी दूसरे ने शेयर किया था लिंक. ऐड कर दूंगा. आप उस ग्रुप में हैं, बिल्डिंग विद एआई एजेंट्स? नहीं आई थिंक. अच्छा. सबने फॉर्म फिल कर दिया? फॉर्म कहाँ पर है? और चैट चैट